नमस्कार। तो आज बात करते हैं लीडरशिप के एक ऐसे मॉडल की जो अब सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं बल्कि डेटा पर आधारित सफलता की एक पक्की स्ट्रैटेजी बन चुका है। ये एक ऐसा नजरिया है जो लीडरशिप के पुराने तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल रहा है। चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। आमतौर पर हम लीडरशिप को अधिकार और कंट्रोल से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या हो अगर असली ताकत सेवा करने में छिपी हो? बस यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, आज की तेजी से बदलती दुनिया में वो पुराना टॉप डाउन वाला तरीका अब उतना असरदार नहीं रहा। टीमें अब सिर्फ ऑर्डर फॉलो नहीं करना चाहती हैं ना, उन्हें चाहिए आज़ादी, एक मकसद और ग्रो करने का मौका। और बस यहीं पर एक नए अप्रोच की जरूरत साफ नजर आती है। तो इस चैलेंज का जवाब मिलता है सर्वेंट लीडरशिप या कहें तो सेवक नेतृत्व की सोच में। अब ये आइडिया भले ही 1970 के दशक का हो, लेकिन आज के समय में इसकी अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तो ये सेवक नेतृत्व है क्या? असल में ये पावर के पुराने पिरामिड को बिल्कुल उल्टा कर देता है। इसमें लीडर टॉप पर बैठकर ऑर्डर नहीं देता, बल्कि वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत नींव की तरह काम करता है। यहां मकसद अपनी पावर बढ़ाना नहीं, बल्कि सबकी ग्रोथ को बढ़ावा देना है। इस कमाल के आइडिया को एक फॉर्मल शक्ल दी थी रॉबर्ट के ग्रीनलीफ ने। उनका जो 1970 का निबंध था ना, वो इस पूरी मूवमेंट के लिए एक तरह से नींव का पत्थर बन गया। उसी ने यह बहस छेड़ी कि भाई एक असली लीडर आखिर होता कौन है। ग्रीनलीफ ने एक सर्वेंट लीडर को परखने का एक बहुत ही सिंपल पर गहरा तरीका बताया। सवाल ये नहीं है कि लीडर ने क्या हासिल किया, सवाल ये है कि क्या उनकी टीम के लोग एक इंसान के तौर पर बेहतर बने। मतलब ये पूरी तरह से इंसान पर फोकस करने वाला नजरिया है। अब इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इन दोनों मॉडल्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ पारंपरिक अधिकार और दूसरी तरफ सेवा के जरिए नेतृत्व। सबसे बड़ा फर्क तो पावर के सोर्स में ही है। ट्रेडिशनल लीडर को पावर कहां से मिलती है? उसकी पोजीशन से, उसके टाइटल से। लेकिन एक सर्वेंट लीडर अपनी अथॉरिटी कमाता है भरोसे से, सम्मान से और सेवा करके। मतलब एक में फॉलो करना मजबूरी है, दूसरे में फॉलो करना एक चुनाव है। ये टेबल देखिए, इससे सारी बात एकदम साफ हो जाती है। ट्रेडिशनल लीडरशिप का फोकस लीडर के अपने गोल्स पर होता है, जबकि सर्वेंट लीडरशिप में टीम की ग्रोथ पहली प्राथमिकता है। फैसले ऊपर से थोपे नहीं जाते, बल्कि सबसे मिलकर लिए जाते हैं। और कामयाबी को सिर्फ नंबरों से नहीं, बल्कि टीम की सेहत और परफॉर्मेंस से भी नापा जाता है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें या फिलॉसफी नहीं है। अब हमारे पास एकदम पक्का डेटा है जो साबित करता है कि ये मॉडल बिजनेस के नतीजों पर कितना पॉजिटिव असर डालता है। सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट, स्टारबक्स, साउथवेस्ट एयरलाइंस, दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और कामयाब कंपनियां इस मॉडल को अपना चुकी हैं। और जब इतने बड़े नाम इस पर भरोसा करते हैं तो जाहिर है कुछ तो खास बात होगी। तो चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। पहला आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। जिन जगहों पर सर्वेंट लीडर्स होते हैं वहां एम्प्लॉय एंगेजमेंट 85% ज्यादा होता है। 85%। इसका सीधा मतलब है कि लोग अपने काम से ज्यादा जुड़े हुए, मोटिवेटेड और कमिटेड महसूस करते हैं। अब बात करते हैं 50% की। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में सर्वेंट लीडरशिप का कल्चर है, वहां लोगों के नौकरी छोड़ने की दर 50% तक कम हो जाती है। और आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में अच्छे लोगों को अपने साथ बनाए रखना कितना बड़ा फायदा है, ये हम सब जानते हैं। और फिर आता है इनोवेशन। सर्वेंट लीडर्स एक ऐसा सेफ माहौल बनाते हैं जहां टीम का हर मेंबर बिना डरे अपने आइडियाज शेयर कर सकता है। और नतीजा, ऐसी टीमें 67% ज्यादा कामयाब होती हैं नई नई चीजें सोचने में और मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाने में। और आखिर में परफॉर्मेंस। यही टीमें अपने टारगेट को पूरा करने या उससे भी आगे निकलने में 24% ज्यादा कामयाब होती हैं। सीधी सी बात है, जब लोग सपोर्टेड महसूस करते हैं तो वे कमाल के नतीजे देते हैं। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। तो ठीक है, थ्योरी समझ आ गई, डेटा देख लिया, पर इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं जिन्हें कोई भी लीडर आज से ही शुरू कर सकता है। शुरुआत बस 3 सिंपल बदलावों से होती है। पहला, बताओ मत, पूछो। ये कहने के बजाय कि ये करो, पूछो इस लक्ष्य को पाने में मैं कैसे मदद कर सकता हूं। दूसरा, खुद को एक प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर देखो जिसका काम टीम के रास्ते की रुकावटें हटाना है।
और तीसरा, जब कामयाबी मिले तो क्रेडिट टीम को दो और जब कुछ गलत हो तो जिम्मेदारी खुद लो। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेवा का मतलब कमजोरी है, पर यह बिल्कुल गलत है। असल में इसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत, ऊंचे स्टैंडर्ड सेट करने की और दूसरों को वहां तक पहुंचने में मदद करने की। ये ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। तो इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज आप अपनी टीम के किसी एक साथी के लिए कौन सी एक रुकावट दूर कर सकते हैं? क्योंकि असली लीडरशिप की शुरुआत ऐसे ही छोटे पर असरदार कामों से होती है।